अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाक फैक्ट्स की एक नई दिलचस्प वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक गेम के बारे में जिसके डेवलपर ने उसे सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर डिज़ाइन करके डेवलप करके अपलोड कर दिया था एप्पल के प्ले स्टोर पे। और वो गेम इतनी मशहूर हुई कि उसके डेवलपर को कुछ अर्से बाद ही रोज़ाना के 50 लाख रुपए मिलने लगे सिर्फ़ और सिर्फ उस एक गेम की वजह से। और इस गेम को अपलोड करने से पहले वो डेवलपर बहुत ज़्यादा अमीर शख्स नहीं था और बाद में यह पता चला कि उस शख्स ने एप्पल के ऐप स्टोर से उस गेम को डिलीट कर दिया है। और उसके कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये खबर आई कि उस शख्स ने उस अपनी गेम की वजह से खुदकुशी कर ली है। आखिर क्यों, इसकी क्या वजह बनी, उसने उस गेम को डिलीट क्यों किया जबकि वो गेम उसे 50 लाख रुपए रोज़ाना के दे रही थी। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ फ्लैपी बर्ड नामी मशहूर गेम के बारे में। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे खेला होगा, अगर इसका नहीं खेला तो आप लोगों ने इससे मिलती जुलती बहुत सारी गेम्स खेली होंगी, क्योंकि इस गेम के इंटरनेट से डिलीट होने के बाद बहुत सारे लोगों ने इसकी फेक कॉपीज़ बनाई, इससे मिलती जुलती कॉपीज़ वाली गेम भी बनाई। बेसिकली आइडिया यही था। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया कि डोंग जो इसका डेवलपर था उसने इस गेम को 3 दिनों के अंदर डिज़ाइन किया, डेवलप किया और इंटरनेट पे अपलोड किया, यानी एप्पल के ऐप स्टोर पे। और कुछ देर गुजरने के बाद ये गेम इतनी ज़्यादा इंटरनेट पे मशहूर होगी कि डोंग ने एक दिन के इस गेम की वजह से 50 लाख रुपये से भी ज़्यादा पैसे कमाए। इससे पहले डोंग ने बहुत ज़्यादा गेम्स इंटरनेट पे बना के अपलोड तो की थी, लेकिन कोई भी गेम इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई थी। किसी भी गेम की वजह से डोंग को इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ था जितनी सिंपल सी दिखने वाली गेम जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के अंदर बनी थी, इस गेम की वजह से हुआ। और उस एक गेम से ना सिर्फ डोंग बहुत ज़्यादा मालदार बन गया, बहुत ज़्यादा दौलतमंद शख्स बन गया, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी हो चुका था। वो एक आम इंसान से सीधा सेलिब्रिटी बन चुका था, क्योंकि पूरी दुनिया का मीडिया ये देखने में, ये चीज़ सोचने में मजबूर हो चुका था कि क्या इस गेम में ऐसा बना दिया गया है, क्या इस गेम में ऐसा डेवलप कर दिया गया है कि ये गेम इतनी स्पीड में इतनी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। क्योंकि उस दौर में जब 2013-14 में ये गेम अपलोड की गई तो उस दौर में हर किसी के पास इतनी आसानी से मोबाइल बड़े बड़े अवेलेबल नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी भी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, कोई भी चीज़ को वायरल होने में कुछ टाइम लगता था। लेकिन उस गेम ने बहुत ही थोड़े टाइम में बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को कवर कर लिया था, इसलिए हर न्यूज़ चैनल, हर मीडिया नेटवर्क उसका जल्द से जल्द इंटरव्यू लेना चाहता था। लेकिन फिर जैसा कि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अरूज अच्छा नहीं है, तो इसी बहुत बड़े अरूज ने डोंग को भी इस खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर किया। क्योंकि इस गेम के वायरल होने के कुछ महीनों बाद इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आने लगी कि इस गेम की वजह से लोगों में लड़ाइयाँ पैदा होने लगी हैं। फ़लाँ मियाँ बीवी फ़लाँ कपल के अंदर लड़ाई हुई और उन्होंने आपस में तलाक दे दी, क्योंकि बीवी गेम खेलने में मशगूल थी, गेम खेलने में लगी रहती थी और मियाँ के काम नहीं थे करती, खाना नहीं थी गर्म करती। और हस्बैंड भी इस गेम को खेलने में मसरूफ़ रहता था, वो घर पर अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा था। इसी तरह एक ये भी न्यूज़ आई जिसमें यह कहा गया कि 2 भाइयों ने आपस में लड़ाई की और एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, क्योंकि कत्ल होने वाले भाई ने अपने भाई से ज़्यादा स्कोर कर ली थी इस गेम में। लेकिन बाद में यह भी साबित हुआ कि ये न्यूज़ झूठी थी और इस तरह की बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो कि इंटरनेट पे आई वो भी सारी झूठी थी। लेकिन ये सारी खबर आने तक कि ये सारी खबरें झूठी हैं, डोंग ने अपने ख़तरनाक फैसलों पर अमल दरामद भी कर लिया था। डोंग क्योंकि ट्विटर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होता था, तो डोंग ने ट्विटर के ऊपर कहा कि अब उसे अपने इस गेम से नफ़रत होने लगी है। इस गेम ने उसे बहुत ज़्यादा शोहरत दी है, बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि उसकी गेम लोगों को नुकसान पहुंचाए। और लोगों में कत्ल होने लगे हैं, लड़ाइयाँ होने लगी हैं, तो ये सोचते हुए, ये देखते हुए अब मैंने ये फ़ैसला किया है कि 22 घंटों बाद इस गेम को मैं इंटरनेट से डिलीट कर दूँगा, कोई भी इस गेम को खेल नहीं सकेगा। और जैसा कि डोंग ने कहा था उसे फॉलो भी किया और गेम को डिलीट कर दिया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि डोंग ने इस गेम को डिलीट करने से पहले जो कि कुछ अरसा गुजारा था जबकि इस तरह की न्यूज़ आ रही थी, उसने घर से निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि वो डरता था किसी भी जगह पे लोग उसे इकट्ठे होके ये ना कहने लगे, तनकीद ना करने लगे कि तुम्हारी गेम की वजह से लोग मर रहे हैं। और उसके कुछ अर्सा बाद ये खबर आई कि डोंग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था अपनी गेम की वजह से और उसने इस गेम को डिलीट करने के बाद खुदकुशी कर ली है।
और उसके बाद ये खबर है कि डांग ने कोई किसी किस्म की खुदकुशी नहीं की। डांग बिल्कुल ज़िंदा है, सेफ एंड साउंड है। वो अभी भी गेम्स वगैरह बना रहा है, गेमिंग कर रहा है, लेकिन एक कंपनी के अंडर, एक कंपनी के पास अब वो जॉब कर रहा है ताकि वो बगैर किसी किस्म के डिप्रेशन के अपने कैरियर को परसू कर सके और गेम्स वगैरह डेवलप कर सके। तो अब दोस्तों आप लोगों ने इस वाक़े को सुनने के बाद ये सबक तो हासिल कर लिया होगा कि हमेशा पैसा और शोहरत इंसान को खुश रहने के लिए काम नहीं आती। कई बार दिली सुकून इन दोनों चीज़ों के अलावा भी मिलता है। तो अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में भी आप इस तरह के दिलचस्प वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।